और गुलाब बाग में नवलखा हनुमान जी के मंदिर में कई बार आया और फर्स्ट बार सौभाग्य मिला है। तो वास्तविक में मैं देख करके अभिभूत होता हूँ कि 16 संस्कार का एक धारा पर दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चे का संस्कार, किस तरह से जन्म, किस तरह से व्यक्ति, हर तरह से किया गया। तो मैं उदयपुर के नगर निवासियों से सर्व संप्रदाय संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते सभी से निवेदन करता हूँ कि आप उदयपुर के आसपास जहाँ भी हो, आप गुलाब बाग में नवलखा महल में आप अवश्य आएँ। और वास्तविक में आज हम सभी संत समाज अभिभूत हो चुके हैं और आप सभी भी अगर जो आप आएंगे तो वास्तविक में आप सभी अभिभूत हो जाएंगे। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में बस सबका साथ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय श्रीदयानन्दवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। The behalf of my whole Sarvasant Sampradaya from this, I heard first time Shri Vinodji. He called me yesterday. I was in Dungapur. Yes. And today we came this place. I can really say behalf of all the Mahatmas and the sage of this sloka, Sarvo Upanishad Gavaha Dogdha Gopal Nandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat. I can really say when I saw the whole this entire area, I don't know, I believe from this, I can say in this world there are two Mahatma, two Dayananda Saraswati ji. First of Maharshi Dayananda Saraswati ji, and second is my Puja Gurudev Shri Shri Dayananda Saraswati. You heard a guru of Shri Narendra Modi ji. This here I gripping the message what I am traditional parampara. I am giving the message of the entire tribal area. I can say really in 4 months I have reached 55,000 students and the college and school etc. Wonderful. And what I find here, you are very lucky. What Sarva Upanishad Gava, you made the work here. What समस्त जो अपने जो वेदांत सार स्वरूप है उसका प्रकाश तो हमारे पूज्यपाद दयानंद सरस्वती यहाँ बैठ करके प्रकाश क्या सत्यार्थ का सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए उन्होंने स्थली बनाई है। On behalf of the Mahatma, what is our responsibility? Our responsibility is we invited to all peoples. We invite to all our devotees. They can come here and they can gripping this knowledge and spreading this knowledge to all society. I am very happy and I say you may blessed to be all Mahatmas and Sant. And ज़्यादा बड़ी बात ना कहते ये जो प्रकाश फैलाना का आपका जो प्रयत्न है हम सभी का प्रयत्न है। और मैं अंत में इतना कहूँगा कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस महान प्रतिमा
मैं संस्थान के महासचिव महोदय श्री राधिका शरण शास्त्री सर ने तो बोल दिया और बोल देते हैं। आप तो अच्छे बोलते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे श्रेष्ठ नाम तातुल्य श्री राम नाम। अभी हमारे जज साहब ने सब लोगों ने जो कुछ कहना सब कह दिया। थोड़ा मैं भी कुछ निवेदन करता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में भारत देश मध्य में आया है, भारत देश। और इसको हम पहले वेद की भाषा में क्या बोलते थे? आर्या। ब्रह्मा वर्तक जैसे आर्या आर्या मतलब ब्रह्मखंड, ब्रह्म भारतवर्ष हो गया। और उस भारतवर्ष के अंदर कौन सा, मैं कहीं कहीं बोलता हूँ राजस्थान आ गया, राजस्थान के भीतर उदयपुर आ गया, उदयपुर के पवित्र भूमि तीर्थ है। इस ऐसा शायद सोचा होगा दयानंद सरस्वती ने कि पृथ्वी में, राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरे सिर के ऊपर कोई दैविक शक्ति उतरेगी और मुक्ति दिखाएगा। बड़े बड़े लोग ध्यान में देख लेते हैं मेरे लायक कौन सी जगह है, तो मैं क्या बोलूँगा क्या लिखूँगा। उनको मालूम था पहले, यहाँ आकर उन्होंने लिया उदयपुर का, राजस्थान का तीर्थ है, दिव्य दिव्य परम रम आश्रम अति पावन। वेदों बहुत सारी बातें आती। परम रम गिर गुहा निवासी। राम जी से पूछा यहाँ शिव जी की स्थापना कर रहे, क्यों कर रहे? समुद्र किनारे। कहा परम रम उत्तम यह धरणी, इसलिए मैं यहाँ स्थापना करूँगा। तो शास्त्र में ये उदयपुर का परम रम स्थान है, सुंदर जलवायु है और सब तरह की हम पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, आर्य समाज को नया शब्द नहीं है, आर्य सतयुग का शब्द है। पृथ्वी बनी, संसार बना, तो सबसे पहले दो ही जातियां थी, आर्य और अनार्य। तीसरा कोई था ही नहीं। उसको सतयुग में आर्य अनार्य कह दिया। त्रेता आया तो राम जब तपस्या की तो उससे पूछा क्या चाहिए? दो जाति, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दो मारे। दो ही जातियां हैं, बानर और मनुष्य, नर और बानर, आर्य और अनार्य। ये थे। आर्य माने शिक्षित लोग, अनार्य माने अशिक्षित लोग। तो हम ये दयानंद सरस्वती स्वामी ने आर्य शब्द लेकर के ये दर्शाया संसार को कि मैं सबको शिक्षित करूंगा। आजकल शिक्षा की कमी है, मठ मंदिरों में, गुरुकुलों में, विद्यालयों। भाई साहब ने बताया जब तक जो चीज जहाँ नष्ट होती है वो वहीं से उसका उदय होगा। नष्ट हमारा गुरुकुल से ही, आचार्यों से, शिक्षा धर्माचार्यों ने ही इस विद्या को लोप कर दिया। जब विद्या लोप हो गई अब यहीं से निकलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हिंदुस्तान के सब धर्माचार्यों से, गुरुकुलों से, शिक्षा देने वाले, कथा वाले लोगों से कि सबसे प्रथम हमारे इतना वक्तव्य करते हैं, भाषणबाजी होती, कथा 15 दिन के बड़े बड़े प्रोग्राम, करोड़ों रुपये खर्च होते, उनमें व्यक्ति को जीने की कला, संस्कारों की विद्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। हमारे संस्कार क्या? यदि आप किसी से पूछो शहर में जाके चूड़ाक्रम संस्कार क्या, हाथ का चूड़ा बता देगा, मालूम नहीं। 16 संस्कार को नाम मालूम नहीं, उसके लिए कैसे बता देगा? 6 शास्त्रों के नाम पूछो वही मालूम नहीं। 90% लोग उदयपुर में हैं जिनको नाम मालूम नहीं। एक बार मैं जेल में बोलने गया तो एक कैदी ने खड़े होकर महाराज 6 शास्त्रों के नाम बताओ। अरे तो 6 शास्त्रों के नाम तो जहाँ तो जेल में क्या हुआ था? तो 6 शास्त्र पूछ रहा है। तो हमको संस्कारों में सबको शिक्षा देनी चाहिए। मुख्य रूप से हिंदुस्तान को आज की जरूरत है शास्त्रों का ज्ञान। 4 वेद जो होते हैं उनका है, शास्त्रों का, उपनिषद का, पुराणों का, श्रुतियों का कोई ध्यान ही नहीं। तो मैं सबसे निवेदन है सब लोगों से, बड़े लोगों से और सब जो सुनने वाले जहाँ भी हों, मैं कहीं बोलता हूँ कि संस्कार यदि होगा तो स्वर्ग बनेगा, तो संस्कार विहीन होगा तो वहाँ नरक जाएगा।